नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिन्हें आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं और ये सारे के सारे पानी में और सॉइल में दोनों ही बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। बस हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन से पौधे हैं जिन्हें हम एक पत्ते से ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे पौधों को बताऊँगी जो आप एक पत्ते कहीं से आपको मिल जाए तो उन्हें ला करके ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखने वाले प्लांट है और सारे के सारे प्लांट महंगे ही मिलते हैं। तो इस समय बहुत ही अच्छा मौसम है, हम ला सकते हैं और छोटी सी कटिंग कहीं मिल जाए ज़रूर इस समय लगा लें। ये रबर प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। इसे भी आप कटिंग से ग्रो करें। एक लीव्स की कटिंग इसके पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाती है। कुछ समय पहले मैं रबर प्लांट की एक नोड की कटिंग लगा दी थी और ये बहुत ही अच्छे ग्रो कर रहे हैं। ये देखो, इसकी नई बेबीज़ है वो भी निकल करके आ रही है। तो इस तरह से एक नोड की कटिंग आप सॉइल में लगा दें। मैं इसे सैंडी सॉइल में लगाई हूँ और इसमें किसी प्रकार का मैं कंपोस्ट नहीं मिलाई हूँ। ये देखिए, सैंड और सॉइल का मिक्सचर है। बस इसी में आप इसे लगा रहने दें। बहुत ही टाइम लग जाता है, 30-40 दिन लग जाते हैं इसकी नई बेबीज़ को आने में और ये प्लांट बहुत ही अच्छे ग्रो हो रहे हैं। आप इसकी कटिंग को पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी रूटिंग पानी में भी बहुत ही अच्छी होती है। तो ये देखो, एक नोड की कटिंग है और इसमें रूट निकल आए हैं। तो ये जो प्लांट है बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। आप इस तरह से पानी और सॉइल दोनों में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ये स्नेक प्लांट है, ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और ये महंगे मिलते हैं और इस समय इसकी कटिंग हम लगा सकते हैं। इसे जब भी आप कट करें तो ऐसे नीचे से आप इसकी कटिंग लें और इसकी कटिंग को इस समय पानी में ग्रो कर सकते हैं, सॉइल में लगा सकते हैं। इतने बड़े जो लीफ है उसे हम लोग 3 पार्ट कर लेंगे। वैसे आप अपने सुविधा के अनुसार इसे 2 पार्ट भी लगा सकते हैं, पर इसकी 3 पार्ट करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट मिलेंगे। और इसे जब भी आप लगाएं, ऊपर का जो पार्ट है उसे ऊपर ही लगाएं और नीचे के पार्ट को नीचे इस तरह से आप सॉइल में दबा दें। आप सैंडी सॉइल में इसे ग्रो करें, बहुत ही अच्छा इसका रूट निकल जाता है बहुत ही जल्द। और इस समय मैं एक बार इसे पानी में, इसकी जो सॉइल है वो एक बार भिगा दी हूँ और नेक्स्ट आप इसकी तभी वाटरिंग करें जब पूरी तरीके से सॉइल सूख जाए। तो इस तरह से आप इसे कटिंग करके शेडी प्लेस में आप इसे रखें, धूप में ना रखें क्योंकि धूप में ये सूख जाएंगे इस समय में। लेकिन कटिंग से जो प्लांट तैयार होगा, वो जो नया बेबीज़ आएगा उसके इस तरह से वेरीगेटेड नहीं होंगे, वो पूरे के पूरे ग्रीन होंगे। तो इस तरह से वेरीगेशन वाला प्लांट लगाने के लिए आपको एक पूरा प्लांट लगाना होगा, तभी ये पूरे वेरीगेशन में आते हैं। तो इस तरह से आपका ये जो स्नेक प्लांट है वो बहुत जल्द ग्रो हो जाएगा और बहुत सारे आपको प्लांट मिल जाएंगे एक ही लीफ से। ये इंजॉय पोथोस है। पोथोस की कोई भी वैरायटी हो, आप इसे एक एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। पोथोस की कुछ वैरायटी बहुत ही महंगे आते हैं और इस तरह से छोटी छोटी आप कटिंग इसमें लगा दें। मनी प्लांट की जो पत्तियां होती हैं और उसके साथ आप एक नोड लेंगे, सभी में आपको एरियल रूट मिलेंगे और एरियल रूट होने की वजह से ये प्लांट कभी ख़राब नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ आ जाती है और इस समय बहुत ही अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। तो आप ऐसे छोटे छोटे नोड की कटिंग ले करके आप इसे नए नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसकी ग्रोथ हो जाएगी और इसे आप एक बार वाटरिंग करें और इसकी नेक्स्ट तभी वाटरिंग करें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए और इसे शेडी प्लेस में रखें। इसमें तेज़ धूप हो रही है तो आप धूप में रखेंगे तो ये पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसे शेडी प्लेस में रखें, ये बहुत ही जल्द ग्रो करेंगे। मैं आपको कुछ समय पहले जो कटिंग लगाई थी और उसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी कि ये जो प्लांट है एक ही लीफ से लगे थे और इसकी बहुत ही अच्छी रूटिंग हो गई है। मैं आपको इसका रूट दिखाती हूँ। ये बहुत ही अच्छे से ग्रो कर लिए हैं और बहुत जल्द आपको नए नए प्लांट मिल जाएंगे। तो ये देखो, ये निकल भी नहीं रहा है, इसकी रूटिंग बहुत ही अच्छी हो गई है। ये देखो, इसकी रूट निकल आई है और ये एक ही नोड की लगा हुआ था और इसमें नए प्लांट आ गए हैं। तो दोस्तों, इस समय में आप पौधों को एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो ये देखिए, इतनी अच्छी इसकी रूट आ गई है। तो इस समय आप पौधों को इस तरह से ग्रो करें, इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो ये एक लीफ से भी ये पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए, इसकी जो अपडेट मैं आपको दे रही हूँ, एक लीफ से आप पत्तों के साथ में इस तरह से नए पौधे पा सकते हैं। एक नोड होना ज़रूरी है और आप सॉइल में और पानी में इसकी कटिंग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। सिंगोनियम की ये नॉर्मल वाली वैरायटी है और इस समय सिंगोनियम को आप मनी प्लांट के जैसे ही एक एक नोड की कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये देखो, ये जो मेरा प्लांट है मैं इसे एक ही नोड की कटिंग से लगाई थी और इसकी नई ग्रोथ भी हो गई है। बहुत सारे कटिंग मैं इस पर लगा दी थी तो इसकी रूट देखिए ये बहुत ही अच्छे से आ गई है और ये बहुत ही छोटी कटिंग इसमें लगा रखी थी मैं। तो ये सारे के सारे प्लांट जो है आपको बहुत ही आसानी से इस समय ग्रो हो जाएंगे और ये तो बहुत इसकी रूट बहुत नीचे तक चली गई है। तो ये देखो, ये निकल ही नहीं रहे हैं। ये देखो, इतनी छोटी मैं इसकी कटिंग लगाई थी। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर एक ही नोड की कटिंग लगाई थी और ये जो पौधे हैं इस समय इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरह सिंगोनियम को भी आप इस समय कटिंग से लगा सकते हैं। सिंगोनियम की कटिंग भी छोटी छोटी कटिंग ग्रो हो जाती है, बस आपको एक लीफ होगा और ये छोटी कटिंग है। तो इस तरह से आप सिंगोनियम को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं और इसे भी आप एक नोड की कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नर्सरी में ये प्लांट भी महंगे मिलते हैं, आपको कहीं से मिल जाए तो इसकी एक नोड ले करके आएँ और इसे कटिंग से ग्रो करें। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है और इसे मैं लगाई हूँ बहुत ही जल्द, मुझे लगता है ये 10 दिन ही हुए होंगे और इसका मैं आपको वीडियो पर शेयर भी की थी कि मैं फिलोडेंड्रॉन की कटिंग लगा रही हूँ, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये देखो कितनी अच्छी इसकी रूटिंग हो गई है और इसकी अब नई लीव्स भी निकलेगी। तो आप इस तरह से फिलोडेंड्रॉन की कटिंग को भी एक नोड की कटिंग लगा सकते हैं और ये प्लांट आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। तो छोटी छोटी कटिंग से लग जाते हैं और इसकी रूटिंग देखो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारे जो प्लांट है एक लीफ से ही ग्रो हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे मिलने वाले पौधों को इस तरह से आप कटिंग से लगा दें और ये पौधे आपको आसानी से ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट ये कलंचो मारियाना है। ये पौधा सकुलेंट फैमिली से है और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और इसमें इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये प्लांट है ये एक एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। तो ये देखिए एक लीफ ऐसे गिर गई है और इसी पर ये बहुत सारे इसके जो प्लांट है वो निकल आते हैं। तो इस तरह से बस इसे केवल रख देना है, लगाना भी नहीं है और बहुत सारी इसकी इसी तरह से ग्रोथ होने लगती है। मैं आपको और दिखाती हूँ। ये जो प्लांट है इस तरह से देखो, इस पर नए नए छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं और ये कटिंग से भी ग्रो हो जाते हैं और एक लीफ से भी ग्रो हो जाती है। तो इतनी छोटी छोटी इसकी बेबीज़ निकल आई है। तो ये प्लांट को भी इस समय आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाते हैं, एक बार लेकर के आएंगे और ये आपके गार्डन से कभी जाने वाले नहीं है। सकुलेंट है, इसे कम देखभाल की ज़रूरत है, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है। और ये प्लांट को आप जैसे भी ग्रो करें, जिस भी सॉइल में ग्रो करें, ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं। तो इस समय आप इसे कटिंग से और एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये मंकीज टेल है। ये भी एक एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। यहाँ देखो इसकी इस तरह से लीव्स होती है और ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ज़रा से इसे छुओ और ये तुरंत गिर जाते हैं। ऐसे लीव्स इसके गिरने लगे तो इसे आप यूं ही बर्बाद ना होने दें, आप इसे ऐसे छोटी छोटी लीव्स को रख दें सॉइल में और ये छोटी छोटी लीव्स से ही नए बेबीज़ निकालने लगते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत सारी छोटी लीव्स यहाँ पे पड़ी हुई है, गिर गई है और इससे नए नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। सकुलेंट फैमिली से है, इसे ज़्यादा पानी ना दें आप और सैंडी सॉइल इसके लिए आप तैयार करें। और ये देखो बहुत ही जल्द ये पूरे पॉट को भर देते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और एक एक लीफ से बहुत जल्दी बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ये फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील है। इसे भी आप एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। लीफ के साथ एक नोड का होना ज़रूरी है और जैसे मनी प्लांट ग्रो हो जाते हैं वैसे ही ये फिलोडेंड्रॉन फैमिली से जितने ही प्लांट है वो भी ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी एरियल रूट होती है। और यहाँ देखिए ये मैं छोटी छोटी इसकी एक एक नोड ग्रो कर दी थी और बहुत ही अच्छी इसकी नई लीव्स निकल करके आ रही है। तो ये प्लांट इस समय में ग्रो हो जाएंगे। जब भी आप कटिंग से इसे ग्रो करें, सैंडी सॉइल में ग्रो करें और इसे कम वाटरिंग करें। कम कहने का मतलब है कि एक बार पानी दे करके आप इसे छोड़ दें, अगली बार तभी दें जब ये पूरी तरीके से सूख जाए। और इस समय कटिंग लगाने के बाद आप प्लांटों को शेडी प्लेस में रखें, तेज़ धूप में ना रखें, ख़राब हो जाएंगे। पौधों की जो स्टेम है वो सूख जाएगी, इसलिए आप ज़रूर से सारी के सारे प्लांट की जो कटिंग लगाते हैं इस समय शेडी प्लेस पर रखें।
नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। ये बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं और इसे आप छाया में ग्रो करें, घर के अंदर ग्रो करें, कम रोशनी में ग्रो होने वाला बहुत ही अच्छा पौधा है। इसे भी आप एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। इसकी एक लीव्स की कटिंग पानी में और सॉइल में ग्रो हो जाती है। ये इसके नीचे बल्ब तैयार होते हैं और फिर तब आपको ये ऊपर इतने अच्छे खूबसूरत प्लांट देखने को मिलता है। तो इस समय आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आप पुरानी पत्तियां लें, बिल्कुल नई वाली इसकी जो लीफ लेंगे तो वो ग्रो नहीं करेंगे, इसलिए नीचे की पुरानी लीफ को आप ग्रो करें और नए नए प्लांट इससे मिल जाएंगे। ये भी नर्सरी में बहुत ही महंगे मिलते हैं। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, इसे आप इस समय में ग्रो कर सकते हैं एक लीफ से। ये फिश बॉन कैक्टस है, इसे आप इस समय में लगा सकते हैं। इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। छोटी छोटी आप इसे कटिंग ले लो और ये ग्रो कर लेंगे। तो इसमें देखो नई ग्रोथ इसकी शुरू हो गई है और इसे मैं बहुत छोटी कटिंग से लगाई थी और मैं इसका आपको रूट दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे इसके रूट हो गए हैं। तो ये बहुत ही जल्द ग्रो हो जाते हैं और इसके रूट आपको बहुत सारे मिलेंगे। तो ये देखो इतनी जल्द ये ग्रो हो जाते हैं और इसमें नई लीव्स भी आने वाली है। तो ये जो प्लांट है आप इसे ऐसे छोटे छोटे ग्रो कर सकते हैं और सकुलेंट फैमिली से है। सैंडी सॉइल में ग्रो करें, कम पानी दें। आपको कम पानी जब भी मैं कहती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि एक बार आप पानी दें और इसकी आप तभी वाटरिंग करें जब ये सूख जाए। सकुलेंट फैमिली को जितने भी प्लांट होते हैं उन्हें ज़्यादा वाटरिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट गल जाते हैं, इसलिए आप इसे इसी तरह से वाटरिंग करें और इस समय इसकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। नेक्स्ट प्लांट ये क्रिसमस कैक्टस है। इसे भी आप छोटी एक लीफ से ग्रो करें और ये पानी में भी ग्रो करते हैं और सॉइल में भी ग्रो करते हैं। तो ये देखो बहुत ही छोटी छोटी इसकी कटिंग मैं यहाँ पे लगा दी हूँ और इसके इतने छोटे से एक लीफ लेकर के लगा दी थी और इसके नए लीव्स इस तरह से आने लगे हैं। तो ये क्रिसमस के टाइम पर इसकी फ्लावरिंग होती है और इस समय आप लगाओ तो आपको नए फ्लावरिंग के लिए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो बहुत सारी कटिंग आप ऐसे लगा सकते हो तो आसानी से ये सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं। तो आपको इस बस इतनी छोटी सी कटिंग लेकर के आना है और इसे लगा देना है तो आपको ये प्लांट बहुत सारे मिल जाएंगे। ये अरेबियन आइवी है। इस समय आपको इसकी हालत अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि हमारे यहाँ बहुत तेज़ आंधी और बारिश और इसी के साथ ओले भी पड़े और मेरे सारे प्लांट की जो पत्तियाँ हैं इस तरह से ख़राब हो गए हैं। पर कोई नहीं, ये जल्द ठीक हो जाएंगे। इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है और ये प्लांट भी आप एक लीफ से ग्रो कर सकते हैं। मैं इसकी कटिंग लगा ली हूँ और ये प्लांट को मैं दिखाती हूँ कि आपको एक लीफ से भी ये बहुत ही अच्छे ग्रो हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी नई जो ग्रोथ है वो निकल करके आ रही है। देखो ये छोटी सी एक ही नोड थी और इसे मैं कटिंग से लगा दी थी और नई ग्रोथ इसमें शुरू हो गई है। तो ये प्लांट को आप ऐसे ही कटिंग से लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में और ये हैंगिंग बास्केट में भी अच्छे ग्रो करते हैं। तो इस समय इसे आप लगा सकते हैं। ये प्लांट भी एक ही नोड की कटिंग से ग्रो हो जाती है। ये पत्थर चट्टा का प्लांट है। ये भी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और ये प्लांट बस एक बार आप अपने गार्डन में शामिल कर लो फिर ये आपके गार्डन से कभी जाने वाले नहीं हैं। एक एक लीफ से ग्रो होते हैं और इसकी लीफ देखिए ऐसे गिरते रहते हैं और ये बहुत सारे ऐसे निकलते ही रहते हैं। तो इस प्लांट को आप कहीं भी छोड़ दो, ग्रो करने का भी ज़रूरत नहीं है और इस तरह से ऐसे बहुत सारे ये गिरते ही रहते हैं और नए नए इसकी ग्रोथ होती ही रहती है। तो दोस्तों ये सारे जितने भी प्लांट मैं आज आपको शेयर की सारे के सारे एक लीफ से ग्रो हो जाते हैं। आप इन सारे प्लांटों को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।